हेलो ऑल। इस स्लाइड में हम बात करेंगे मेजर वर्क्स ऑफ प्लेटो। प्लेटो ने जो है कौन कौन सी किताबें लिखी है, उनका सब्जेक्ट मैटर क्या क्या है, वोकेबलरी कैसी है, फॉर्म क्या क्या, राइटिंग स्टाइल क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में। यहाँ से जो है एग्ज़ाम में भी बहुत बार जो है ये सारी की सारी बुक्स याद रखना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर कुछ बुक्स है जिनमें एक तो ये है कि प्लेटो के अर्ली वर्क्स है ना, और मिडल पीरियड वर्क्स, तो थोड़ा थोड़ा अगर आप ध्यान में रखोगे तो वो काफ़ी रहेगा। मतलब एक एक किताब को, एक एक बुक को कि मिडल पीरियड्स वर्क्स कौन कौन से है ना, उनको रटना इस प्रकार से वो जो है ज़रूरी नहीं है। तो इंट्रोडक्शन में बात की जाए तो प्लेटो जो है उसने 35 डायलॉग्स एंड 13 लेटर्स लिखे। इस चीज़ को भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये एक मोर और लेस वो है, एक नंबर है कि भैया इस प्रकार इतने जो है उसकी सर्वाइविंग डायलॉग्स है और लेटर्स है। उसके सारी की सारी राइटिंग्स जो है इट इज़ रिटन इन डायलॉग फॉर्म। अरिस्टोटल का थोड़ा सा अलग है, वो जो है लेक्चर नोट्स के रूप में अपने राइटिंग्स लिखता है अरिस्टोटल, और इसी उसकी जो घूम घूम करके पढ़ाने की और बात करने की जो शैली थी, उसी के आधार पर उसकी स्कूल का नाम भी पेरिपेटिक इस प्रकार से करके एक स्कूल है। जिस प्रकार से प्लेटो ने एकेडमी फाउंड की, उसी प्रकार से अरिस्टोटल ने अपने खुद का स्कूल बनाया। हीरो इन ऑल हिज डॉकेटी ऑल हिज डायलॉग्स, सारे के सारे जितने भी डायलॉग्स है उसका जो हीरो है वो कौन है? सोक्रेटिस है, एक्सेप्ट लोज। लोज जो है वो लेट वर्क्स में आप देखोगे मोर प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज, इनमें जो है प्लेटो का खुद का इम्प्रिंट दिखता है क्लियरली। बाकी सारी की सारी चीज़ों में जो है प्लेटो स्पीक्स थ्रू सोक्रेटिस। और कई बार जो है मतलब और भी लोग हैं, जैसे सोक्रेटिस है, सेफलस है, ग्लूकोन है, एडमेंटस है, पर द ऑथर इज़ ऑलवेज प्लेटो। पर जो बात जो है किन्हीं दो अलग अलग व्यक्तियों के बीच में हो रही होती है। इसके वर्क्स जो है प्लेटो के, दे आर डिवाइडेड इनटू अर्ली, मिडल एंड लेट पीरियड वर्क्स। अर्ली वर्क्स में जो है वो जो है ही अटेम्प्ट टू कम्युनिकेट द फिलोसफी एंड डायलेक्टिकल स्टाइल ऑफ सोक्रेटिस। और मिडल वर्क्स जो है ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पर जो है प्लेटो का खुद का जो फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट है मिडल पीरियड वर्क्स में वो देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें डायलॉग्स में फॉर एग्जांपल जो है सोक्रेटिस और उसके एक्यूजर्स की बात होती है, और फेडो में जो है डेथ सीन ऑफ सोक्रेटिस जो है उसके बारे में बताया जाता है। तो कुल मिलाकर के सोक्रेटिस वाज नो मोर अप टू दैट टाइम। ठीक है, तो they reflect his own philosophical development, though Socrates continues to be the main character even in his middle period works. लेट पीरियड वर्क्स जो है वहाँ पर प्लेटो मूव्ड अवे फ्रॉम सोक्रेटिस, और वो सारी की सारी बातें जो है अपनी खुद की लिखता है। अब अर्ली वर्क्स की जहाँ तक बात है तो ये आई एम सॉरी आई कैन नॉट प्रोनाउंस देम प्रॉपरली। जो लिखा हुआ है इंग्लिश करके मैं जो है बोल देता हूँ। पहला जो है चारमिडाज, ये जो है दिस अटेम्प्ट टू डिफाइन टेम्परेंस, और ये लाइसिस जो है इसमें जो है फ्रेंडशिप के डिस्कशन के बारे में बात की गई है कि भैया फ्रेंडशिप जो है एक वर्चू है, ये क्या है, किस प्रकार से। इसी प्रकार से लीच है वो, उसमें परस्यूट ऑफ मीनिंग ऑफ करेज, कि कुल मिलाकर के जो डोमिनेंट वर्चूज़ थे उस टाइम के, उन पर जो है प्लेटो इनमें बात करता है, क्योंकि सोक्रेटिस भी इन्हीं सब चीज़ों की बात करता रहता है। व्हाट इज़ ब्यूटी, व्हाट इज़ फ्रेंडशिप, व्हाट इज़ करेज, व्हाट इज़ जस्टिस, व्हाट इज़ टेम्परेंस, इन सब चीज़ों की जो है वो थ्रू हिज डायलेक्टिकल मेथड वो एक कहीं ना कहीं एक फाइनल डेफिनेशन की तरफ या फिर एक ट्रूथ की तरफ जो है पहुंचने की कोशिश करता है। इसी प्रकार से प्रोटैगोरस जो है उसमें ये फेमस डिक्टम जो है पाई जाती है, इट इज़ डिस्कशन ऑन नॉलेज, जिसमें कि बताया जाता है वर्चू इज़ नॉलेज। इसमें इस थीसिस को जो है वर्चू इज़ नॉलेज को प्लेटो जो है डिफेंड करता है। इसी प्रकार से यूथिफायरो जो है उसमें नेचर ऑफ पीटी के बारे में बात होती है। फिर इसमें बुक फर्स्ट ऑफ रिपब्लिक जो है इट स्टार्ट्स विद डिस्कशन ऑफ जस्टिस। तो ये कुछ इसके अर्ली वर्क्स है। यहाँ से जो है रिपब्लिक के बारे में पूछा जाता है,
और कोई सी भी किताब जो है ज़्यादा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। मिडल पीरियड की बात की जाए तो प्लेटो जो है इसमें लिखता है अपोलॉजी। अपोलॉजी से पहले 2 और डायलॉग्स लिखता है प्लेटो, जिसमें एक तो जॉर्जियास है जिसमें एथिकल क्वेश्चंस की बात करता है, और एक मेनो करके है जिसमें नेचर ऑफ नॉलेज की बात करता है, MENO, मेनो। फिर अपोलॉजी जो है, अपोलॉजी का मतलब होता है डिफेंस। ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। शायद गांधी ने इसका अनुवाद भी किया है गुजराती में। ये एक तरीके से सुकरात जो है अपने आप को डिफेंड करता है ऑन द चार्जेस ऑफ करप्टिंग एथेनियन यूथ, या फिर एथेइज्म जो भी है। डिफेंड अपने आप खुद की जो है डिफेंस है एक प्रकार से। जब सोक्रेटिस का ट्रायल हो रहा होता है तो सोक्रेटिस अपने डिफेंस में क्या क्या बोलता है वो सब अपोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर है, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्रीटो जो है ये डायलॉग है बिटवीन सोक्रेटिस एंड हिज अक्यूजर्स, अपोलॉजी जो है वो। फिर सेकंड जो है क्रीटो है, ये मैं थोड़ा सा इसको जो है इंडेंट इसका बढ़ाना भूल गया। क्रीटो जो है ये आधा फिनिश किया प्लेटो ने। तो जो सुकरात का जो दोस्त है क्रीटो, वो जेल में आता है और भागने की बात करता है कि चल यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन सुकरात जो है मना कर देता है। वो बोलता है कि जो लॉज मेरे स्टेट ने बनाए हैं आई हैव टू अबाइड बाय देम। तो एक प्रकार से जो है क्रीटो फिर उसकी डिफेंस में कुछ बोलता है। तो आइडिया ऑफ सिविल डिसोबीडियंस जो है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को आपको मिलेगा। फिर जो फेडो जो है उसमें डेथ सीन ऑफ सोक्रेटिस आता है। मतलब यहाँ पर आप देखोगे अपोलॉजी जो है उसमें सुकरात जो है अपने आप को डिफेंड करता है। फिर क्रीटो में जो है क्रीटो इज़ अ डायलॉग बिटवीन क्रीटो एंड सुकरात, जिसमें कि उसको एस्केप करने की बात करता है। एंड फेडो ऑफ कोर्स सोक्रेटिस रिफ्यूज टू एस्केप, है ना, भागने के लिए मना कर देता है। और फिर फेडो में डेथ सीन ऑफ सोक्रेटिस जो है वो आता है। तो ये 3 थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। फिर सिंपोजियम है। सिंपोजियम ये जो है स्पीचेस ऑन ब्यूटी एंड लव, द मेटाफिजिक्स ऑफ लव, इसके बारे में जो है बात करता है। फिर रिपब्लिक इज़ यू ऑल नो 3 मेजर मेन इम्पोर्टेंट वर्क्स है प्लेटो के। फर्स्ट इज़ रिपब्लिक, सेकंड इज़ स्टेट्समैन एंड थर्ड इज़ लॉज। तो रिपब्लिक इज़ ऑल अबाउट हिज पॉलिटिकल आइडियाज़ एंड द नेचर ऑफ जस्टिस। लेट वर्क्स जो है उनमें स्टेट्समैन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर एक ये है, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, ये भी नॉलेज के बेसिस के बारे में बात करता है कि नॉलेज जो है वो किस प्रकार से अर्जित किया जाता है, बाय सेंस परसेप्शन, मतलब एम्पिरिकली, और बाय रैशनली थ्रू लॉजिक और रीज़न। फिर कुछ 1-2 और भी डायलॉग्स लिखता है प्लेटो, और इसमें जो है फिलेबस में है इट इज़ ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन प्लेजर एंड गुड, कि प्लेजर जो है वो क्या है और गुड जो है वो क्या है, दोनों हालांकि अलग अलग चीज़ें हैं। और फिर है ये टीमियस जो है, इसमें नेचुरल साइंस की प्लेटो बात करता है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली फिजिक्स की बात करता है। यहाँ से 3-4 बार जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट टीमियस इज़ ऑल अबाउट। तो इसमें स्फेयर ऑफ फिजिक्स की प्लेटो जो है बात करता है। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इन विच वर्क प्लेटो प्रेजेंट एन अकाउंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स एंड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स इम्प्रेसिव ऑर्डर एंड ब्यूटी। तो सारे की सारे नेचुरल साइंस से रिलेटेड जितने भी फिनोमेना है प्लेटो टॉक्स अबाउट इन टीमेकस। फिर लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज लॉज। इट इज़ अ मोर प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज अराउंड प्लेटोज टाइम, इस टाइम के जो है। तो इस स्लाइड में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।